अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 यानी 1787 में पेश होता है और 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल की डिस्कशंस के बाद पास होता है। जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली से ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है तो पहली 10 अमेंडमेंट्स, जिसको बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया जाता है, वो 1791 यानी 1791 में पास होती है। उसके 100 साल या 200 साल के अंदर यानी 1992 तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मजीद 17 अमेंडमेंट्स की जाती हैं। 1992 से लेकर आज तक 33 साल हो गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की तरमीम नहीं की गई। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो मुल्क का सरबराह होगा उसको डायरेक्टली अवाम इलेक्ट करेगी और इसी तरह हर शहर और हर सूबे का सरबराह भी डायरेक्टली इलेक्ट होगा और उनको अवाम डायरेक्टली इलेक्ट करेगी। ये नहीं होगा कि अवाम किसी और को इलेक्ट करना चाहे और इलेक्ट कोई और हो जाए। आजकल शोर है 27th अमेंडमेंट का, यानी 27वीं आईनी तरमीम। पाकिस्तान को बने हुए कुल 78 साल हो गए हैं और उन 78 साल में 27वीं तरमीम पास होने को है। कहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन लोग और अमेरिका का मुल्क, जिसको हमारे हुक्मरान तबका फॉलो करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो 200 साल में टोटल 27 अमेंडमेंट्स करते हैं और हम 78 साल में टोटल 27 अमेंडमेंट्स करते हैं। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो जो है उनका जो मुल्क का सरबराह है उसको सब तमाम इख्तियारात हासिल हैं, यानी छोटे से छोटे इख्तियार से लेकर और मिसाइल चलाने तक के इख्तियारात वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास हैं और जो प्रेसिडेंट है उसको अवाम इलेक्ट करते हैं। यानी ताकत का जो मंबा है, ताकत का जो बुनियाद है वो अवाम है, न कि कोई और। 78 साल में 27 अमेंडमेंट्स पे हम कैसे पहुँचे और 27 अमेंडमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इन तमाम अमेंडमेंट्स पे तरामीम के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो चंद अमेंडमेंट्स के सिवा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अब ऐसी अमेंडमेंट्स जिनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं, आखिर वो अमेंडमेंट्स क्यों की जाएं? मुक़्तदर तबकों के लिए जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, जिनके ज़रिए आइन में तरमीमें की जाती हैं, क्या वो तरमीमें होनी चाहिए? यकीनन ऐसी तरमीमें नहीं होनी चाहिए। इन तरमीमों का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आइन जो है वो आवाम के लिए है और ममलकतें आवाम से होती हैं। अगर मुक़्तदर हल्का अकेला रह जाए तो वो आखिर इक़्तिदार उनको क्या फ़ायदा देगा कि अगर किसी इलाके में, किसी मुल्क में आवाम ही ना हो। उम्मीद है 27वीं आइनी तरमीम के बारे में जितनी चहमगोइयाँ हैं और जितना लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी इस शॉर्ट सी वीडियो से उनको ये समझ आ गई होगी कि 27वीं आइनी तरमीम किस लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।